हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आप सबके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि सीयूटी यूजी में बहुत चेंजेस होने वाले हैं। अब ये चेंजेस होने वाले हैं तो क्या चेंजेस होंगे, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों ने शेयर किए हैं कि बहुत एनालिसिस भी शेयर की है। सो आई थॉट कि आप तक ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल करके आ रही है। तो देखिए, आप अभी क्लास 12th में होंगे, सीयूटी यूजी में अपीयर होना चाहते होंगे और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आ गए होंगे कि अब क्या होगा, क्या चेंजेस आए हैं। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये नोटिफिकेशन जो है वो यूजीसी की वेबसाइट, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी कहते हैं, अ, उसके वेबसाइट पे अवेलेबल है और उसने कुछ चेंजेस की बात की है। तो उसको हम समझ लेते हैं इस वीडियो में कि क्या चेंजेस की बात कही गई है। अभी ये जो प्रपोजल है वो फाइनलाइज नहीं किया गया है, जब फाइनलाइज किया जाएगा तब भी हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। बट व्हाट आर द चेंजेस और व्हाट आर द रिकमेंडेशंस और व्हाट आर द प्रपोजल्स विच हैज़ बीन मेड बाय द एक्सपर्ट कमेटी ऑफ यूजीसी, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसी की बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए गए हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ शेयर किए जा रहे हैं और आपको बहुत डाउट भी हो रहा होगा कि क्या आखिर चेंजेस होने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा फीडबैक ऑन प्रपोजल अनप्रपोज्ड रिवाइज मेथोडोलॉजी फॉर सीयूटी यूजी एंड पीजी 2025, इसकी पे बात की जा रही है। और ये कुल मिलाकर के इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दी भी गई है। तो इसको आप देख लीजिएगा, हमने इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने शेयर किया हुआ है। सो वो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी कि आप उसको पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से और देख के समझ भी पाएंगे। बाकी अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं यूजीसी को, आपको जो कुछ समझ में आता है एग्ज़ाम के बारे में, वो आप अपना फीडबैक यहाँ दे भी सकते हैं। इस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी जो सजेशन है या फिर अपनी रिकमेंडेशन है वो आप 26 दिसंबर से पहले पहले यूजीसी तक पहुंचा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग सोचेंगे, विचार करेंगे और वो कंसीडर करेंगे जो भी रेलेवेंट उनको सजेशन लगेगा। बाकी यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइनल नहीं है, ये भी एक बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एक प्रपोजल बन गया है तो मोस्ट प्रोबेबली इसको फाइनलाइज भी कर लिया जाएगा। क्या चेंजेस हैं बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशंस ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी, सीयूटी यूजी एंड पीजी 2005 आर प्लान टू बी कंडक्टेड एज गिवन बिलो। अब क्या प्लानिंग्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सीयूटी यूजी के बारे में पर्टिकुलरली इस वीडियो में। सीयूटी पीजी के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप जाके देख भी सकते हैं। देखिए, सीयूटी यूजी जो है वो अब साल में एक बार ही कराई जाएगी, पहले भी साल में एक ही बार कराया जाता था, तो इसमें कुछ बहुत चेंजेस नहीं है। और अब जो होगा वो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ही होगा। ऑलरेडी इस पे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट किए जा चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी पिछली बार हाइब्रिड मोड में कराने में। अब इन्होंने फाइनलाइज किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ सीबीटी मोड में कराएंगे। अब देखिए जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्या होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि ये जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ही होगा। पहले जो कैंडिडेट्स हुआ करते थे वो कई सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर लेते थे, लेकिन अब इनका ये एक प्रपोजल है और ये प्रपोजल कह रहा है कि एक कैंडिडेट को आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स में ही अलाउ करिए, उससे अधिक में अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका अपना रिकमेंडेशन है, उसके पीछे क्या इनकी सोच रही हो ये खुद ही डिसाइड करेंगे या फिर बताएंगे। द थर्ड पॉइंट है, विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट्स इन द सीयूटी irrespective of the subjects opted in class 12th within the permissible limits of 5 subjects। अब देखिए ऐसा नहीं कि आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के आए तो आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकते। वट एवर सब्जेक्ट यू हैव रेड इन क्लास 12th उससे मतलब नहीं होगा। आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं सीयूटी यूजी के एग्जाम में आप चूज़ कर पाएंगे। सपोज आपने साइंस पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स पढ़ा है और आप हिस्ट्री चूज़ करना चाहते हैं तो यू विल बी फ्री टू ऑप्ट दैट। लेकिन ये होगा कि आप 5 सब्जेक्ट ही चूज़ कर पाएंगे, उससे अधिक नहीं चूज़ कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब स्ट्रीम वाली कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 आवर पर सब्जेक्ट पर पेपर। एक सब्जेक्ट का जो पेपर होगा, एक पेपर वो 1 घंटे का होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल पेपर। हर एक पेपर के लिए जो होगा वो 1 ही घंटे का टाइम होगा, 1 आवर टाइम विल बी गिवन फॉर ऑल द पेपर्स। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी नो नेगेटिव, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे वो कंपल्सरी होंगे और नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न किया गया है। अब देखते हैं कि ये कंपल्सरी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो उस पर भी नेगेटिव मार्किंग करेंगे या फिर जो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे उस पर ही नेगेटिव मार्किंग करेंगे। बट मेरी समझ क्या कह रही है, जो लैंग्वेज है इनकी वो ये कह रही है ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अब देखना होगा कि क्या इनका सोच है। मेरा समझ तो यही कहता है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे तो उस पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। लेट द फाइनल नोटिफिकेशन कम, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ये पहले भी था, अब भी जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस पे ही बेस्ड रहेंगे ये। द मीडियम ऑफ क्वेश्चंस विल बी इन 13 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी,
असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, देन मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। एज पर CUET UG 2004 में जैसे 13 भाषाओं में पेपर आता था, उसी प्रकार से इसमें भी 13 भाषाओं में पेपर ये जो है वो बनाने वाले हैं। CUET UG का जो इस साल पेपर होगा 2025 में, वो भी 13 भाषाओं में ही होगा। फॉर द 13 लैंग्वेजेस, अब आप देख लीजिए, द लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर्स टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी आर टू बी कंडक्टेड एज पर CUET UG 2004 फॉर ऑल द रिमेनिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस 20 जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं। एज पर द 2024 जो CUET UG हुआ था कंडक्ट, उसके अकॉर्डिंग 20 फॉरेन लैंग्वेजेस भी इसमें आते हैं। द एडमिशन इन द प्रोग्राम्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर टू बी मेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स है उसमें जो एडमिशन होगा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपके परफॉर्मेंस होंगे उसके थ्रू होगा। जैसे कि JNU में एडमिशन होता है, वो आपको पता होगा, वहाँ फॉरेन लैंग्वेजेस में ग्रेजुएशन होती है, तो वहाँ जो एडमिशन होगा वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू होगा। अभी ये इनका प्रपोजल है, लेट्स सी व्हाट दे विल फाइनलाइज। 9th पॉइंट कह रहा है द जनरल टेस्ट करंटली इन वोग इज टू बी रीडिजाइन, इसको रीडिजाइन करेंगे और उसका नाम अब हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हम इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जान रहे होंगे। 10th पॉइंट कह रहा है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आर टू बी डिसकंटिन्यूड। For these programs admissions are to be made on the basis of performance in the जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि जो डोमेन स्पेसिफिक पेपर था, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे पेपर आता था, टीचिंग एप्टीट्यूड पे पेपर आता था, फैशन स्टडीज़ पे आता था, टूरिज्म पे था, लीगल स्टडीज़, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है इनको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि BA LLB में जहाँ भी एडमिशन्स होते थे वो सारे के सारे एडमिशन्स किस पे होते थे, लीगल स्टडीज़ पे होते थे मैक्सिमम जगहों पे। जैसे BHU में लीगल स्टडीज़ में आपको अपीयर होना ही पड़ता था। अब इसको भी ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, इस पर जो एडमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, तो जनरल टेस्ट के थ्रू होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी और भी कुछ चेंजेस हैं, कुल 23 सब्जेक्ट्स के होंगे, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। 23 सब्जेक्ट पेपर, कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर होंगे, इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसमें बहुत कुछ समझाने की बात है नहीं। बाकी ऑल एडमिशंस विल बी मेड यूजिंग CUET UG कोर्स एंड इन कंप्लायंस विद द UGC गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। तो अब जो पेपर हैं वो 23 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी जो है वो लैंग्वेजेस भी कुछ हैं, तो मतलब कहने का ये है कि कुछ पेपर्स के उन्होंने डिसकंटिन्यू भी किया है, उन पेपर्स का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख भी पा रहा होगा। रीडिज़ाइन करने की बात करना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें ये है कि जो BA LLB का कोर्स है उसमें अब लीगल स्टडीज़ का जब पेपर ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, तो एडमिशन जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे होगा। तो अब आपको मैथ्स, रीजनिंग, GK GS पे बहुत अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछी भी जाती हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अब PG में इन्होंने कुछ और बदलाव किया है, UG में कुछ और बदलाव कर रहे हैं। PG में क्या है कि LLB कोर्सेज में डिमांड किया जाता है कि लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाए, और BA LLB में अभी तक पूछते थे, अभी तक फिर उन्होंने चेंज कर दिया। तो व्हाट दे आर डूइंग, ये वो खुद भी शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन हाँ कमिटीज़ बन रही हैं और चेंजेस किए जा रहे हैं, बट इससे आपको भटकना नहीं है। यू विल हैव टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशंस। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, विल थिंक ऑन इट, और उसके बाद हम जरूर आपको रिप्लाई भी कर रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल जो भी CUET UG 2025 में अपीयर होना चाहते हैं। और एग्जाम की जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगी विल इन्फॉर्म यू, एक पर्टिकुलर वीडियो भी उस पर क्रिएट कर रहे होंगे, और बहुत सारे कंटेंट भी हम लोग धीरे धीरे क्रिएट करते जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, यू सून, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप अब बच्चों से आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बनने की तरफ आगे हैं। सो वंस अगेन बेस्ट विशेस टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, यू सून, बाय बाय।